राजस्थान के मांडण में आज अनिल पुरोहित जी की निगरानी में 7 कन्याओं का विवाह किया गया, जिनके अंदर सबसे पहले दूल्हों को बस स्टैंड पे पहुंच के अनिल पुरोहित जी ने आशीर्वाद दिया। फिर वहां से सभी को हरी झंडी दिखा के तोरण के लिए रवाना किया और सभी दूल्हों के चेहरों पे मुस्कान थी और काफी भीड़ थी। वहां डीजे गाजे के साथ वहां से बारात रवाना होके और पहुंची सिद्ध सेवा धाम पे। बड़े ही आदर व मान सम्मान के साथ सभी जोड़ों को अंदर ले जाया गया और अपने अपने स्थान पे सभी जोड़ों को बिठा दिया गया। देखने वालों की काफी भीड़ लगी हुई थी, सभी के चेहरों पे मुस्कान थी। धीरे धीरे कार्यक्रम आगे बढ़ता रहा और वहाँ पे जितने भी सज्जन उपस्थित थे, जितने भी महानुभाव उपस्थित थे, सभी ने और अनिल पुरोहित जी ने एकत्रित होके सभी जोड़ों को आशीर्वाद दिया। और फिर आगे वरमाला का कार्यक्रम हुआ। उस वरमाला के अंदर फूलों की वर्षा के जरिए दूल्हे दुल्हनों को सभी को उसी तरह आशीर्वाद मिलता रहा और जितने भी वहाँ पे समाज सेवी उपस्थित थे, अनिल पुरोहित जी की निगरानी में कार्यक्रम आगे बढ़ता रहा। सभी ने अपने अपनी भागीदारी के द्वारा सभी जोड़ों को आशीर्वाद दिया। तालियों के गड़गड़ाहट से पूरा सिद्ध सेवा धाम गूंज उठा, जयकारों से गूंज उठा। ऐसा कार्यक्रम हर बार यहाँ पे देखने को मिलता है। पूरा श्रेय यहाँ के इस क्षेत्र के इस सिद्ध सेवा धाम को जाता है और जितने भी सज्जनों ने यहाँ इन जोड़ों के लिए कन्यादान दिया, उनके लिए भी अनिल पुरोहित जी ने सभी का तहे दिल से धन्यवाद किया। उसके बाद वहाँ जितने भी उपस्थित समाज सेवी थे, उन सभी को सिद्ध सेवा धाम की तरफ से पगड़ी व फूल मालाएं पहना के स्वागत किया गया और हर जोड़ों को अलग अलग सामान दिया गया। स्कूटी दी गई हर जोड़े को, डबल बेड दिया गया। उसके अलावा जो भी परिवार के अंदर काम आने वाला सामान था, वो सभी हर जोड़े को अलग अलग तरीके से दिया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कितने सुंदर तरीके से ये सामान लगा रखा है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती गई इस सामान को देने के लिए। फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उन सभी 7 जोड़ों को एक साथ मंडप में बिठाया गया। पूरे विधि विधान के साथ फेरों का समापन किया गया। इसके बाद स्टेज के ऊपर अनिल पुरोहित जी व वहां उपस्थित सभी समाज सेवियों ने डीजे बाजे पे खूब नाचते हुए आनंद लिया, क्योंकि ये खुशी का माहौल था और इसके अंदर सभी एकत्रित होकर नाच रहे थे। और इसके बाद वहां पे उपस्थित दूल्हा दुल्हन भी स्टेज के ऊपर डांस करते हुए नजर आए और बाराती भी खूब नाचे गाए बजाया। बेटा इधर बराबर में आ जाओ। चल करके मोर होना चाहिए, कार्यक्रम के बीच में ना शोर होना चाहिए, कार्यक्रम के बीच ना शोर होना चाहिए। मेरे खास मेहमान मंच पर पधारे हैं, आपकी तालियों में जोर होना चाहिए, आपकी तालियों में जोर होना चाहिए। एक बार बाबा जी और सभी मेहमानों के लिए शानदार तालियों के गड़गड़ाहट में स्वागत और सम्मान इस मंडल की पवन पर होने जा रहा है। आदमी क्या आएंगे अगर अभी हमारे बीच में एक शानदार मैसेज है कि डॉक्टर ज्ञानचंद जी क्यों नहीं पड़ रही है। महाराज का आशीर्वाद ऐसा है कि सबके सब आनंदित होकर के फोटो खिंचवा रहे हैं, कुछ व्यंजनों का स्वाद चख रहे हैं, तो कुछ ही महाराज श्री का दर्शन लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। आप
आपका इस पंडाल में आए हो, बहू और बेटियों का नाम रोशन किया और आपने आकर के इन सबका आशीर्वाद प्रदान किया। आप जो भी बोलिए महाराज अनिल जी महाराज की, बोलिए सच्चे धाम की, सिद्ध सेवा धाम की, महाराज अनिल पुरोहित जी की, बोल सिद्ध सेवा धाम की। हमारे क्षेत्र में एक ये सराहनीय कदम, आग लगाना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, दिल को जलाना सको तो आग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जरूर मिलता है जो हारते नहीं, हिम्मत उन्हें मन के सम्मान में रणधीर थानेदार मानर पंच जी डाबड़वास से योगेश मुदगल जी स्वागत करने के लिए पहुंचे। कन्या के पक्ष से माता पिता भाई बहन जो भी यहाँ हैं उनमें से एक जन आगे आके और कन्या के हाथ भी करवा दो जी, कन्या के हाथ भी करवा दो। आगे आके कोई भी एक जन हल्दी लेके हल्दी लगा दो कन्या के हाथ में और वर के अंगूठे के लगवा दो। ओम आगे दे वर अपने सीधे कंधे पर आए पंखा आगे दे अरे वर अपने आज सर्व जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई समाज में अच्छे काम करने का जो हमें सौभाग्य मिला है, हम जीवन भर ये अच्छा सौभाग्य का काम पूरे जीवन करना चाहेंगे। गुरुजी, आज ये जो कार्यक्रम हुआ है इसमें कितने जोड़ों का विवाह सम्मेलन हुआ है? ऐसा है कि हमने पहले 56 बच्चियों की तो हम कर चुके हैं और 7 शादियों के जोड़े आज संपूर्ण हुए हैं। आज ये 57वां कार्यक्रम था सिद्ध सेवा धाम की ओर से। हाँ जी जी, इस प्रकार के विचार कैसे आते हैं आपके? ये सब मालिक की कृपा है। जब मालिक का नाम लेते हैं, मालिक के ऊपर बैठे हैं, तो मालिक की कृपा अपार बरस रही है। आपकी इतनी कम उम्र होने के बावजूद भी आप इतने बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं और समाज को जागरूक करते हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार? मेरा यही कहने का विचार है, जो भक्ति के माध्यम और भक्ति के कर्म पर चलता है व्यक्ति, उसका परमात्मा आप ही अनुसरण करता है, वो व्यक्ति आगे ऑटोमेटिक आप बढ़ता चला जाता है। क्या कभी सोचा था आपने कि मंडन धाम में इतना विशाल रूप लेके एक जनता के सामने और चर्चित बनेगा? हाँ, ये मेरे को सबसे पहले दिखाई दे चुका था। मेरे को सब चीजें दिखाई देती हैं। आज आप किन गाँव से ये दूल्हा दुल्हन? पचेरी से हैं, बांसुर से हैं, सावपुरा से हैं, कोटपुतली से हैं, काफी जगह से हैं। और मेरा विचार यही है कि जितनी ज्यादा जनता की सेवा हो सके, मैं उस पर खरा उतरूं, परमात्मा मेरा साथ दे। आपके आशीर्वाद से पूरा संपूर्ण हुआ है। आपका आशीर्वाद या बाबा की शक्ति, क्या मानते हैं आप? बाबा की शक्ति भी है और आदमी के कर्म भी है। मैं तो ये कहूंगा कि लोग बाग जितनी भक्ति भावना करेंगे, उतना ही सिद्ध सेवा धाम चढ़ता जाएगा। भाई साहब, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। देखा जा रहा है कि आज युवाओं की शादी नहीं हो पा रही है, क्या मानते हैं आप? कन्याओं की कमी की वजह से या किसी और? देखो, युवाओं की कोई कमी नहीं होती और ना ही कन्याओं की कमी है हमारे देश में, बस विचारों की लड़ाई है। मैं तो युवाओं से यही हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि वो नशे पते की ओर ना जाकर अपने माँ बाप की सेवा करे, पूजा पाठ की अर्चना करे, जिससे उनके सभी संपूर्ण कार्य संपूर्ण हो जाएं। आज इतना बढ़िया आपने विवाह का कार्यक्रम किया है, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे आप इससे? मैं तो यही देना चाहूंगा कि सभी जीवन में सुखी रहें और किसी के जीवन में कोई दिक्कत ना आए और भक्ति भावना से परमात्मा का नाम लें। भाई साहब, आगे भी ये कार्यक्रम चलते रहेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, जब तक मेरे
परमात्मा शक्ति देगा मेरे को, तब तक मैं ये कार्य करूँ। महाराज जी, लास्ट सवाल है, आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है और आप जनता के बीच में रहते हैं, तब भी कोई शिकस्त नहीं होती आपके मस्तिष्क पे, इसका क्या? शिकस्त इसलिए नहीं होती कि मैं परमात्मा की सच्ची भक्ति करता हूँ, किसी को दिखावा नहीं करता। जो दिखावा करते हैं वो अलग व्यक्ति होते हैं, मैं परमात्मा की भक्ति दिल से करता हूँ, दिमाग से नहीं। ये धाम आगे जाके क्या कुछ बनेगा, क्या कुछ आपके दिल में तमन्ना? ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो परमात्मा की शक्ति है। मेरा जो कर्म है मैं वो करूँगा। देखिए, आज महाराज जी के श्री अनिल पुरोहित जी के सानिध्य में आज ये 57वां सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन है। इससे पूर्व मंदिर महंत श्री अनिल पुरोहित जी महाराज 56 सामूहिक विवाह सम्मेलन कर चुके हैं और आज 57वां था। कार्यक्रम की शुरुआत की हम बात करें तो बहरोड मंडन के ऊपर बजरंगबली का मंदिर है, वहां से नगर परिक्रमा करते हुए 7 जोड़ों को मंदिर परिसर तक लाए। यहाँ पर विधिवत रूप से हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से तोरण चटकी और फिर उसके बाद वरमाला का कार्यक्रम हुआ। मंदिर के प्रांगण में हुआ है, एक परिवार बसाया है, आपने देखा है विवाह के, क्या मानते हैं आप? देखिए, यहाँ तो हम कहें तो ये एक प्रकार से सिद्ध धाम है और यहाँ महाराज जी के सानिध्य में जो भी कार्यक्रम होता है, मैं पिछले कई वर्षों से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, तो जो महाराज के सानिध्य में जो भी प्रोग्राम होते हैं वो निश्चित रूप से बहुत ही विशाल और अपने आप में अनूठे प्रोग्राम होते हैं। जिस प्रकार से आज आप देख रहे हो यहाँ पर ये सामूहिक विवाह सम्मेलन, तो यहाँ पर हमारे राजस्थान प्रदेश से करीब 7 बेटियों की आज यहाँ पर शादी हुई है। आपको उसकी मेहनत का सफलता मिली है, कितना खुशी का इजहार कर रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ तो एक भक्त मात्र हूँ। यहाँ पर जो भी कुछ कार्यक्रम होता है महंत श्री अनिल पुरोहित जी के सानिध्य में होता है, तो मैं तो सारा कार्यक्रम का श्रेय महंत श्री अनिल पुरोहित जी को ही देना चाहूंगा। पुरोहित जी, क्या ऐसी शक्ति है यहाँ पे जो जनता को इस ओर आकर्षित करती हुई कीर्ति लगी आती है? देखिए, इसके लिए तो जो यहाँ पर भक्त आते हैं वो बता सकते हैं कि यहाँ पर ऐसी क्या शक्ति है। मैं अपनी खुद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ मैं करीब 2017 के आसपास यहाँ पर आया था। मैंने अनेक संतों के यहाँ पर अनेक मंदिरों में गया, लेकिन ये मंदिर की अगर मैं बात करूं तो ये अपने आप में अनूठा है। यहाँ पर एक बार जो कोई आ जाता है ना, तो इस मंदिर का ही होके रह जाता है। और मुझे महाराज जी का विशेष स्नेह प्राप्त है कि जब भी मैं जो भी जिस काम से मैं गुरु जी के शरण में आता हूँ, गुरु जी अपना आशीर्वाद देते हैं। जैसे आपने अभी आप कह रहे थे कि भाई सामूहिक विवाह सम्मेलन, तो मैं तो एक भक्त मात्र हूँ, सेवा तो गुरु जी के, हमारा तो अपने आप ही नाम हो रहा है। जो है विवाह का एक गठबंधन हुआ है, तो क्या कुछ उसमें? देखिए, यहाँ पर न केवल बजरंगबली, यहाँ पर बालाजी महाराज भी हैं, कुबेर जी भी हैं, सप्तमुखी शनि भगवान जी हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, 9 नाथ मठ, 9 देवियां। और आपको मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर बहुत जल्दी, अब तक पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक ही सिद्धपीठ थी, मां कामाख्या की। बहुत ही जल्द हमारे यहाँ पर मां कामाख्या की सिद्धपीठ भी बहुत जल्दी यहाँ पर अखंड ज्योत आने वाली है और आप सबको यहाँ पर माता के दर्शन भी करने को मिलेंगे।